हरि ओम संतम। जिसने बात को कैच करा, जो साक्षात्कार में डूबा हुआ है, साक्षात्कार भी हम बोलते हैं तब होता है, अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। जो पहले ही दुविधाओं में है डूबा हुआ, जो पहले ही बंधनों से ग्रस्त है, जो अंधकार के अंदर ऐसे ही बैठा हुआ है, उसी को, वही दिमाग को हम बोलते हैं, उसको साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार की ज़रूरत किसको होती है? जिसको मालूम नहीं है ना? तो साक्षात्कार, तो ये साक्षात्कार कौन सा है? बोला जिसको साक्षात्कार हो चुका है ना, वो अंदर से कौन सी चीज़ को जानता है कि जो ईश्वर की ऊर्जा है, जो सत्य है, वो हमारे नज़र है ना, नज़र विजन, उससे भी नेड़े ये सत्य का वास है, उससे भी नेड़े, वो इतना पास है। अभी द क्वेश्चन मार्क इज, हमें क्या वो इतना पास लगता है कि अभी भी हमको साक्षात्कार का आधार लेना पड़ रहा है? इज माय क्वेश्चन। अभी का अभी, मेरी बात को गहराई से, योर अंडरस्टैंडिंग, हमको अभी भी ख्याल का आधार लेना पड़ रहा है, तप का आधार लेना पड़ रहा है, दिमाग को शिफ्ट में लाने की पुरुषार्थ का आधार लेना पड़ रहा है, या आई जस्ट नो इट, देयर इज नो अदर थिंग बट ओनली हिम, और उसको जानने वाली शक्ति भी वही है। ये ऐसी अनवाइंडिंग प्रोसेस होती है दिमाग की, ऐसी अनवाइंडिंग प्रोसेस, अनवाइंड होने के बाद दिमाग जाके अपने सॉकेट में जाके बैठ जाता है। हरि ओम शांति, बैठ गया। अब क्या होता है जब वो अपने सॉकेट में आके बैठ जाता है ना, तभी जीवन जीने का मजा आता है, मजा आता है। जैसे चप्पल हमारे पैरों में फिट हो गई, हमने भागने वाली शू को पहन लिया। आप चप्पल पहन के भागो, नंगे पैर भागो, और राइट शू जो होता है, किसी भी ब्रांड का, नाइकी बोलो, जो भी बोलो, जो आपके पैरों को, पूरे वजन को सपोर्ट करे व्हेन यू आर लैंडिंग ऑन द फ्लोर एज यू रन, जिससे कि लोअर बैक में, थाइज में, पैर पे, कितनी बड़ी साइंस है ना, पूरी बॉडी की वो ले सके, सहन कर सके, तो दौड़ने का बताइए मजा आएगा कि नहीं आएगा? जो आप पहले 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पाओगे, वो शायद आप 3 किलोमीटर दौड़ सकते हो। करेक्ट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एनीथिंग दैट फाइंड्स इटसेल्फ इन द राइट सॉकेट, लाइफ स्टार्ट्स टू टेक ऑफ फ्रॉम देयर ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन। जैसे कि अभी और समझना, जैसे कि स्विच बोर्ड है और उसमें एक स्विच है, ठीक है? आपको और मुझको इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड से लेकर खींच कर सारे अपने घर के वायर्स के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, एक लाइट के सुख का अनुभव करने के लिए। समझ में आ रहा है? साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट वी अंडरस्टैंड, राइट? एवरी टाइम वी वांट टू स्विच ऑन अ लाइट, हमें ये क्रिया करने की ज़रूरत है? नहीं। हमारे जो सॉलिड इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो स्मार्ट हैं, जिसको ये मालूम पड़ता है, द साइंस एंड दिस मैकेनिक्स, वो क्या करते हैं? हर वायर को जोड़ के एक सॉकेट, द वर्ड सॉकेट में डाल के घुसा देते हैं, और उसके साथ उनकी कनेक्ट होती है। ऑल वी नीड टू डू इज टेक द सुख, वंस इट इज इन द सॉकेट, हमको खाली वो एक स्विच ऑन करना पड़ता है। स्विच ऑन करते हैं एंड लो बिहोल्ड, अंधकार गायब, वहाँ से लाइट ऑन, वहाँ से ये ऑन, एंड द मैजिक ऑफ लाइट इज इमेंस, राइट? इमेंस। और कितना हम सुख लेते हैं। ऐसे ही जब राइट चीज़, देखो एक एक शब्द को संतों पीना, बहुत मज़ा आएगा। जब राइट चीज़ अपने ही राइट सॉकेट में बैठ जाती है, जीवन चलायमान, इट्स लाइक अ स्विच ऑन, बैठने मात्र से चलायमान होने लग जाता है, बैठने मात्र से चलायमान। जैसे ही बच्चा प्रकट होता है माँ के गर्भ से, उसका शरीर चलायमान होने लग जाता है, आँखों से रोशनी आएगी, पेट में भूख लगेगी, वो रोएगा, सब चलायमान। जस्ट ऑल इट हैज़ टू हैपन इज यू हैव टू। ऐसे ही समझो, निराकार और साकार का जो जुड़ाव होता है, जब निराकार पूर्ण संपन्नता द्वारा साकारित होता है अपनी सारी ऊर्जा के साथ, जीवन चलायमान फटाक से होने लग जाता है। अब देखो, जीवन किस दिशा में चलायमान होए, सुखदायक होए कि नर्क की अनुभूति हुए, या स्वर्ग की अनुभूति हुए, या दिव्यता की अनुभूति हुए, वो किस चीज पर आधारित है? व्हाट इज द साइंस अराउंड इट? किस चीज पे वो आधारित है? देखो, जब निराकार सकारित होता है, जीवन जैसी चीज शुरू हो जाती है, राइट? अब वो कैसे शुरू हो? मृत्यु नहीं शुरू हो रही है, क्या शुरू हो रही है?
जीवन। प्राण फूका किसने, आपको मालूम है? नानी ने, दादी ने, चाची ने, मामी ने। किसने प्राण फूका बच्चे के अंदर? भगवान जाने। किसने लिवर बनाया, किडनी बनाया, हार्ट बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, हाथ बनाया, पैर बनाया, इंद्रियां बनाए? भगवान जाने। दिमाग किसने बनाया? बनाया तो बनाया, उसके अंदर के इमोशंस, उसके अंदर की ऊर्जाएं, उसके अंदर की फीलिंग्स, उसके अंदर से प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव किसने बनाया? भगवान जाने। चलो भगवान जाने, क्या आप और मैं उस भगवान को जानते हैं? हाँ जानते हैं, जिसने ये सब बनाया। पता नहीं कौन सी भूल भुलैया में बैठे हैं। तो बिकॉज देयर इज भूल भुलैया, वी डोंट वांट टू बी कन्फ्रंटेड। अगर कोई हमको कन्फ्रंट करता है, हम उस भूल भुलैया को एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं भूल भुलैया में हूँ जी, मैं दलदल में हूँ जी। इसलिए जो दिखाई देता है, जो समझ में आता है, वो मैं हूँ जी, मैं हूँ, मैं हूँ जी, मैं हूँ। मैं की कहानी हाईली क्वेश्चनेबल। मैं की कहानी क्वेश्चनेबल है तो मैं रूपी इंजन जिन डब्बों को खींचता है। If मैं is an illusion and the story of it I don't understand, imagine that illusion का जो डब्बा है, जो लीडर है, वो कौन से illusion रूपी डब्बों को खींचता है? वो डब्बे खींचे चले आते हैं अंदर का। उसके कारण जो फ्रस्ट्रेशन, विक्षिप्तता उत्पन्न होती है, उसी को हम बोलते हैं सेंस ऑफ कंफ्यूजन, सेंस ऑफ इरिटेशन, सेंस ऑफ डुअलिटी, सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस। ये बिकॉज all of this, why are all this sense of all of this, sense of all of this? कितना भी हम बोलें ये सारा सेंस नॉनसेंस है, कितना भी हम ये बात बोलें, नॉनसेंस समझ लिया पर सेंसिबिलिटी को नहीं समझा ना। चलो समझ लिया, एंगर बुरी बात है, एंगर बुरी बात है, इरिटेशन, विक्षिप्तता बुरी बात है। इससे बात करती हूँ अच्छा नहीं लगता, उससे बात करती हूँ अच्छा लगता है। ये क्या है? हम दोष किस पर डालते हैं? इससे अच्छा लगा, इससे अच्छा नहीं लगा। So she is good, she is bad. She is good, she is bad. That. And when we are doing this, see, please understand, the mind feels very justified. वो अपनी फीलिंग से इस बात को टैली करता है। आप देखो, अगर हम छोटी छोटी बातों से नहीं समझेंगे, हम अपने खंबे के अनगिनत चिपकों से नहीं छूट पाएंगे। लाइक आई ऑलवेज से, भगवानत्व है जागृतात्व का दूसरा नाम। यहाँ से जागेंगे नहीं, चिपकों से छूटेंगे नहीं, प्रारब्ध के वश में पड़े रहेंगे, बंधनों से अपने आप को मुक्ति पाएंगे नहीं, दिलवा पाएंगे नहीं। और बंधन बाहर नहीं है, बंधन अपने चिपकों से है। सो जब अगेन ओके, तो हमको क्या लगेगा, मन किस प्रकार से डिफेंड करेगा? पर बात तो मेरी राइट है ना, मैंने इससे बात करी, कितना अच्छा लगा, तो मतलब ये अच्छी बंदी है। मैंने उससे बात करी, अच्छा नहीं लगा, तो मतलब वो बंदा गलत है। बहुत जस्टिफाइड लगता है हमको ये बात, हाँ या ना? फिर से वो बंदा सामने आता है तो हम कैसे भी उसे एस्केप करने की कोशिश करते हैं। एस्केपिंग अ सिचुएशन इज डिगिंग योर ओन ग्रेव वेयर यू विल फाइंड दैट पर्सन विद यू एज वेल। डिग योर ओन ग्रेव को हिंदी में क्या बोलेंगे आप? तो फिर अभी मैंने क्या बोला, जिसको भी, जिसके साथ भी हमें डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग, भले ही वो डेविल ही क्यों ना सामने आ गया हो, पर मैं एक बात आपको बोलती हूँ, डेविल का भी आधार वो निराकार की ऊर्जा ही है। अगर हम डेविल ना देखकर निराकार रत्व को ही देखेंगे, डेविल का डेविलत्व हमारे सामने खत्म होकर निराकार रत्व का स्वभाव ही हमारे सामने वो प्रदर्शित करेगा, विदाउट हिज परमिशन, विदाउट हिम नोइंग। समझ रहे हो? गुण और अवगुण का आकलन हमें करना नहीं है। मैंने क्या बोला? गुण और अवगुण का आकलन हमें करना नहीं है। क्यों? क्योंकि गुण और अवगुण किसके दायरे में आता है? शाबाश, बताओ। प्रकृति के दायरे में। हमको क्या अभी भी प्रकृति की मार खानी है? देखो संतो, एक बात है, एक प्यारा भक्त गया शिव भगवान के पास, ठीक है, बहुत तपस्या करी, बहुत तपस्या करी, और गया, और फिर जब शिव भगवान प्रकट हुए, बोला भाई तू 10,000 साल से तपस्या कर रहा है, काहे मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, चाहिए क्या, फटाफट बोल, मुझे जाना है। तो उसने बोला कि प्रभु मेरे अंदर में बहुत इनसिक्योरिटी है, और मैं कुछ भी करूं ये इनसिक्योरिटी नहीं जाती है। आई हैव लॉस्ट माई फैमिली पीस, माई फैमिली लाइफ, माई रिलेशनशिप्स, एंड आई एम रियली फेड अप ऑफ माई ओन स्वभाव। अब ये बात सुनकर शिव जी को बहुत अच्छा लगा, वो मुस्कुराए, क्योंकि कोई ना कोई बंदे को शिकायत किसी और बंदे की होती है। ये उच्च कोटित्व वाला बंदा है, ऊंचे संस्कार वाला बंदा है, जिसने इस भीड़ में, इस
नेगेटिविटी से भरे हुए इस संसार में, संसारत्व जिसके अंदर है, साथ साथ उसको अपनी नेगेटिविटी पर भी ध्यान जा रहा है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्यारा होता है। तो शिव भगवान मुस्कुराए, और जब शिव जी मुस्कुराते हैं तो समझो आपके ऊपर लख कृपा बरसाते हैं, लख कृपा, कि आपके किसी भी कार्य हेतु या कार्य के बेसिस पर आपने ईश्वर के मुख पे मुस्कुराहट लेकर आ गए। नहीं तो हम तो स्वार्थ से भरे होते ना, खींचते हैं जो हमारे प्रारब्ध में है नहीं, हम सोचते हैं खाली हम ऐसे ऐसे बैठे और हमारे साथ, नो, एवरीथिंग हैज टू बी अर्नड एज वी ऑल नो। सो वो मुस्कुराए तो उन्होंने बोला बात तेरी बहुत सुंदर है, तू अपने अगर असुरक्षितता से मुक्ति पाना चाहता है तो मैं तुझे मुक्ति दिला सकता हूँ। एंड ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज सो हैप्पी। बोला 10,000 साल तपस्या करी है तो भाई बनता तो है। तो बोला हाँ मालिक, हाँ शिव जी, हाँ। बोला बस मैं तेरे को मुक्ति मृत्यु से दिलवा सकता हूँ, कि तेरे को मृत्यु आ जाएगी तो शरीर तो बचेगा नहीं, तो मन भी नहीं बचेगा, तो तुझे इनसिक्योरिटी का अनुभव नहीं होगा। ही गेट्स अ शॉक, ही सेज नो यू डोंट गेट इट, मैं जीवन जीते जी असुरक्षितता से मुक्ति पाना चाहता हूँ मन के रहते रहते। तो शिव भगवान, देवों के देव महादेव, उन्होंने बोला वो तो मैं भी नहीं दे सकता। बोला है तो 10,000 साल मैंने करा क्या? तो शिव जी बोलते मैं भी तो ये तुझसे पूछ रहा हूँ, तो 10,000 साल मेरे पीछे क्यों पड़ा? तो बोला फिर कौन देगा? बोला तुम्हारा तप देगा। बोला तप? पर मैं वही तो कर रहा था। बोला तुम्हारा तप का मीनिंग ही गलत है, तुम शरीर को एकाग्रित करके तुम बोलते हो कि तुम्हारे अंदर की बात खत्म हो जाए, वो तो होगी नहीं। तो ही स्क्रैचिंग हिज हेड, पर हमको तो और कुछ मालूम ही नहीं है, मन का भी कोई तप होता है क्या? शिव जी से होता है। तो बोला अच्छा वो कैसे होता है? क्योंकि मन को भी तो डिस्टर्बेंस होती है, बिना खाए पिए बंदा बैठा है, धूप है, सर्दी है, यू नो लाइक वी रेड इन अमर चित्र कथा, बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, बस वही बैठना ही बड़ा तप होता है, क्योंकि ये शरीर क्रियामान होता है, इसको एक साथ बिठाना बहुत मुश्किल बात होती है, वही एक तप होता है। तो शिव भगवान से देखो जी देखो, मैं तुम्हें मुक्ति, यू आस्क्ड फॉर मुक्ति, आई कैन गिव यू मुक्ति एट द माइक्रो लेवल, शरीर से तेरी को मुक्ति दिला दूंगा मैं, है ना, शरीर खत्म, देह खत्म, मन खत्म, इनसिक्योरिटी खत्म। बट अगर तुम देह सहित तुम असुरक्षितता पर विजय पाना चाहते हो तो तुम्हें माता प्रकृति के तीनों गुणों पर जीत पानी होगी। बोला तीनों गुणों पर? बोला तीनों गुणों। बताओ संतों, है ना, यहाँ तो पहले ही महर्षियाँ बैठे, महर्षि बैठे, है ना, तो 3 गुणों से हमको विजय पानी पड़ेगी। तो बोला ऐसा भी होता है क्या, माता प्रकृति के 3 गुण होते हैं? बोला हाँ, तुम्हें यही करना पड़ेगा। बोला पर ये 3 गुण और उससे ऊपर मैं क्या करूं? बोला गो फिगर इट आउट एंड इफ यू कांट गो एंड लुक आउट फॉर अ गुरु। इसे मैं गुरु कैसे ढूंढूं? बोला बस अपने मन की पवित्रता, अपने मन से पुकार तुम इतनी करो कि तुम्हारे सामने साक्षात गुरु प्रकट हुए जिन्होंने 3 गुणों पर विजय प्राप्त करी है। बोला आप शॉर्टकट में मेरे को करा दो ना, आप तो क्या नहीं कर सकते, जादू से असुरक्षितता को हटा दो ना। बोला यहाँ पे जादू नहीं होता। हाँ, कल जो योग वशिष्ठ में बोला विवेक और विचार, विवेक और विचार, विवेक और विचार, रेगुलर अभ्यास, रेगुलर वैराग्य, वैराग्य की मीनिंग समझना है, मन को लख बार हालतों द्वारा लॉजिकली उसको जीतना है, ये करते रहना पड़ेगा। तो बोला योर माइंड विल नॉट लेट एनीवन बी, whether it is you or me, if you don't give it the right direction. And Lord Shiva said, if you want anything more than mrityu, because he's a god of death, anything that you want more than mrityu, go figure it out yourself. तुम्हें इस जीवन का अगर सदुपयोग करना है और उसको बहुत मीनिंगफुल बनाना है तो हर चीज को साइड रखते हुए मतलब अपने अहंकार को जो हम हर कार्य के साथ जोड़ते हैं, ओके, टू हैव अ माइंड दैट stops bothering you in a way that it stops creating unnecessary insecurities in your head, doubts in your head, hurdles in your head. You have to go beyond the 3 modes of Prakriti. It may sound complicated, but actually once we are into wisdom, जब ये गंगा ज्ञान की बहती है, पता नहीं क्या जादू होता है, अपने आप सुरक्षितता जो है
बाहर सुरक्षितता अंदर में आने लगती है और अंदर की असुरक्षितता अपने आप चली जाती है कि मेरा जाएगा क्या, मैं ये देह हूँ ही नहीं, काहे की इनसिक्योरिटी। आत्मा तो हमेशा से है और रहने वाली है और मेरा सच्चा स्वरूप वो ही है, और है या नहीं उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं है, मन से उत्पन्न होती है ये आई की फितरत। इस फितरत मेरा कोई काम नहीं, बाकी फितरत बदले ना बदले, पर मेरे को उससे भी कोई मतलब नहीं। ऐसी सुंदर सत से भरी, दिव्यता से भरी हुई फितरत अगर मन में हमको लाना है तो उसके लिए शरण में आना होगा, आना पड़ेगा। सो नाउ अगेन बैक टू द टॉपिक, ठीक है। निराकार बहुत ही सॉलिड सत्य से भरपूर तत्व, जोर से बोलो, निराकार सत्य से भरा, हाँ, तत्व साकारित होता है। अब साकारित होता है बिना आधार लिए, अंडरस्टैंड, बिना आधार, नो डिपेंडेंस। हम तो एक चाय भी बिना दूध, पानी, शक्कर, चाय, अग्नि के आधारित हुए एक चाय भी नहीं बना सकते, और फिर भी हम बोलते मैंने चाय बना के पिलाया, इसने मेरे को थैंक यू भी नहीं बोला। इट्स सो फनी द वे आवर माइंड ऑपरेट्स, है ना। तो कण कण में सेंस ऑफ रिटर्न है, कण कण में हमारा जो अंदर में है, हाँ, अ सेंस ऑफ डुअलिटी है। ईगो जस्ट सिंपल इग्नोरेंस, जस्ट वेरी वेरी शैलो, वेरी वेरी शैलो एग्जिस्टेंस इन आवर ब्रेन। शैलो समझते हैं, शैलो हिंदी में समझा, शैलो नहीं समझा, शैलो भी नहीं, शैलो नहीं समझा, शैलो खाली, वेरी शैलो। पंडित बैठे हैं यहाँ, खोखलापना, समझ में आया? खोखला, कभी भी ऐसे नहीं समझ में आया हाथ खड़ा करो प्यारे, बिना समझे यहाँ से जाना ही नहीं, बिल्कुल भी। खोखलापना बेटा एक प्रकार का, एक खोल। तो हमारी समझ जो है सुबह से लेकर शाम तक एक खोखलेपने के आधार पर ही है। तो हमको इसलिए जीवन में परिपूर्णता का ना अनुभव होता है, ना ऐसा कोई बाहर खेल होता है जिसको देखकर मैं बोलूं वाह 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 मालिक, आज तो तेरे दर्शन हो गए, इस खेल के थ्रू दर्शन हो गए, इस चमत्कार के थ्रू दर्शन हो गए। इनफैक्ट मालिक का दर्शन हर जगह होना ही बहुत बड़ा चमत्कार है ना। ओके, सो निराकार, अपने बात को अभी एकदम कंसोलिडेटेड होकर इस बात को कैच करना चाहिए। निराकार बिना आधार के साकारित होता है, राइट थिंग इन द राइट स्लॉट, एंड जीवन की दिशा शुरू हो जाती है। दिशा तो छोड़ो, जीवन शुरू हो जाता है। प्राण अपने आप मैनिफेस्ट होकर प्राणत्व का वो अपना धर्म पालन करता है। प्राण अपने आप चलते हैं, ये अपने आप की बहुत बड़ी कहानी है। अपने आप प्राणों का ऊपर नीचे जाना आधार है, भूख का आधार है, सारी बाकी पुर्जों के चलने का एक प्राण अंदर में आना। निराकार एकदम सही हैवी ड्यूटी तत्व बिना आधार लिए अपने ही ऊर्जा द्वारा प्रकट होते हैं, वो साकारित होते हैं। राइट थिंग इन द राइट स्लॉट, प्राण जैसी ऊर्जा स्वयं भू अंदर ही अंदर उनका निर्माण होता है और जीवन सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाता है। एंड दैट्स इट, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रीडम, राइट, एंड देन यू डू व्हाट यू हैव टू डू। नाउ अगेन, सो नाउ दिस इज वन थिंग, मन राइट है, रॉन्ग है, पर मन जैसी चीज कौन सी? ये निराकार से सकारित हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है। Are we in this together? Up till now we have understood, निराकार से सकारित हुई एक पूर्जा है। अगर उस सकारित हुई पूर्जा रूपी इंस्ट्रूमेंट को आपने हमेशा निराकार रत्व के साथ जोड़े रखा, वो अभी आप मेरे पास है नहीं वो फॉर वर्कशॉप, बट टू अंडरस्टैंड, ओके, जोड़े रखा। अगर हमारे पास कहीं किसी को रबर बैंड आ जाए तो मेरे को देना, नहीं तो जोड़े रखा, ठीक है। शाबाश इंदिरा जी, ये हुई ना बात। दो देखो, जस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन, ओके। ये मेरा मन है, निराकार से उत्पन्न होकर, हाँ, ये साकारित हुआ निराकार से, पर अगर उसको दिशा नहीं मिलती है, वो जीवन में क्या करता है? ये हर जगह भटकता जाता है। अगर वो हर जगह भटकेगा, एक टाइम पे इसका फट जाना
अनिवार्य है। जैसे ही फट जाता है, इट गोज इनटू द स्पेस विदाउट कंट्रोल एंड स्टार्ट्स मूविंग अराउंड एंडलेसली इन डिफरेंट ऑर्बिट्स विद नो कनेक्शन टू द निराकार, दो देयर इज नो डिफरेंस। सकारित हुआ है खाली निराकार, आप और मैं सकारित संतों नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। आप हो किधर सकारित होने के लिए? सकारित्वता की शक्ति निराकारत्व से ही निकलती है। वेरी सिंपल, राइट, वेरी सिंपल। ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा? हवा से निकलता है। देयर आर सो मेनी गैसेस बट ऑन इट्स ओन द गैस कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि उसका सूत्र कहाँ से था? हवा, बेसिक ब्रीज, बेसिक हवा। ऐसे ही मन सकारित होता है। सो the more you take it around, जो दिशाहीन है, ये खत्म होकर वो it keeps moving endlessly in the orbit, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, पता नहीं कहाँ कहाँ। अगर मैंने किसी को बोला था in a few of my sessions कि वो ऐसे ही endlessly in different orbits घूमता जाता है, मनुष्य चोला से एनिमल किंगडम से जड़ प्रकृति से नर्क प्रकृति, नर्क से नीचे क्या है भगवान जाने, हमको जानना भी नहीं है, ठीक है। इट गोज ऑन एंड ऑन। बट अगर ये जो निराकार से सकारित होता है, मन को देखो, दिशा हमें दिखानी पड़ती है। ये मन जो सकारित हुआ मन है, इसका राइट सॉकेट कौन सा है? निराकार। निराकार एंड साकार आर नॉट टू, दे गो हैंड इन ग्लव। द बेस्ट पार्ट इज इफ यू अलाउ देम टू बी हैंड इन ग्लव, you are in the right place, you are leading a right life, there is no way that you will भटकोफाई ever, कभी भी नीचे की ओर आप जा ही नहीं सकते। ये मैं इतने दृढ़ता के साथ कैसे बोल सकती हूँ? क्योंकि ये जो कनेक्ट है और मन को अकल आने लगती है, अकल मतलब उसके अंदर की योगिक शक्ति बढ़ने लगती है। योगिक शक्ति का बढ़ना मतलब उसका योग लगा ही हुआ है, वो निर्वासनिकता की गहराई को समझता है, तो वो इतना स्ट्रेच करेगा पर उतना ही करेगा जब तक ये टिका रह सकता है। He knows he can come back home, he is constantly connected। जहाँ तक निराकारत्व की शक्ति से वो जुड़ा हुआ है, वहाँ तक की सारी सेवा वो करेगा वापस घर आने में। Are you seeing these moments, संतों? Can you see this? So I will stretch as long as my connection continues to remain strong. What did I say? I will stretch as long as my connection continues to remain strong. समझ में आया सबको? हिंदी में भी है ना? तो वो मैं वहाँ तक मैं खींचूंगी जब तक मुझे मालूम है मेरा माई बाप जो है मेरे साथ है, मेरे से खफा नहीं हो रहा है, वो मेरे साथ खड़ा है, मेरे हर एक्शन में, मेरे हर कर्म में, मेरे हर सच में, मेरे हर झूठ में। झूठ वर्ड को संभाल के समझना। झूठ मतलब जो मेरे रोजाना जीवन जो है भी नहीं है झूठ, पर उसमें भी मुझे खरा उतरना है। इवन दो द वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन एंड इट इज नॉट ट्रू, बट आप समझो कहानी साकार और निराकार की ट्रू नहीं भी है, पर मेरे समक्ष इस समय वो खड़ी है। तो एज फार एज आई एम कंसर्न, जो भी दिखता है, जिसकी भी फीलिंग होती है, वो सब निराकार के आधार पर ही है। एज फार एज आई एम कंसर्न, जो दृष्टि में आता है वही अंदर में अनुभव में आता है और वो ही मुझे सुरक्षितता प्रदान करता है। नेड़े से नेड़े मेरा मालिक है जो निराकार है, ऐसे साइंटिफिकली मेरा दिमाग समझता है। श्रद्धा भरा हुआ दिल और दिमाग उसी का अनुभव करता है। वो बहुत पावरफुल है क्योंकि उसका जो बैकअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखो यहाँ तक जाता है, इससे बाहर जाने की मैं कभी भी मजाल नहीं करूँगा। निकल गया मैं इस सॉकेट से, निराकार मेरे पीछे नहीं आने वाले। पीछे आने के लिए मन की आवश्यकता है। मन रूप में तो वो वैसे ही प्रकट हुए हैं, पर अगर वो मन दिशाहीन हो जाता है, भटकता रहता है, कभी भी कोई भी शुभता उसके जीवन में आ ही नहीं सकती। Where the backbone of Nirakar is not in your system, there is never going to be a Shubhata. Even when Lord Shiva comes in front of you, he cannot help you. He will say, go figure it out yourself. Go figure it out yourself.
3 गुणों की जो माता प्रकृति की लिमिटेशन है, वो खाली इन 3 गुणों में घूमती फिरती हैं। कौन सी बड़ी बात है इससे ऊपर आने की, जीत पाने की? हाँ, लेकिन किसके लिए ये बड़ी बात है? जो भटक रहा है, वो भटका हुआ बंदा भले ही भगवान का नाम ले रहा था, बहुत सुंदर। देखो, जहाँ मालिक प्रकट हो जाते हैं वहाँ दसों दिशा से कुछ ना कुछ शुभ तो हो ही जाता है। Of course the story goes and after that उनके जीवन में, हाँ, गुरु प्रकट हुए, सरस्वती माँ का उनका जो है हू बहू हुआ। फिर उन्होंने और 5000 साल लगाए अंदर में ज्ञान की घटना घटने के लिए, और उनको 5000 साल। सो देयर इज अ पुराण में बहुत लंबी कहानी है। फिर जाके उनको अंदर में तीनों गुणों का समझ में आता है, वो मूड स्विंग से ऊपर उठते हैं, आत्मिकता में आते हैं, तब जाके उनको चहु और खाली शिव ही शिव के दर्शन होते हैं। और जो का हम दर्शन करते हैं कब कर पाते हैं? जब वापस देखो, निराकार कहीं नहीं जा रहे, वो तो जहाँ थे वहाँ हैं। और ये मन भी जहाँ जा रहा है वहाँ भी निराकार है, पर मन ने उस बात को जानने से इनकार कर दिया, क्योंकि नेड़े से नेड़े उसके अंदर में मोह वाला बसा है, इच्छा वाला बसा है, स्वार्थ से वो भरपूर है। निस्वार्थता को जानने के लिए टाइम नहीं है। माई प्रायोरिटीज ऑफ टुडे, टुडे व्हाट इज माई, अरे जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, भले ही संसार वहाँ उसी समय पर हजारों करोड़ों का वो आपके साथ कर सकता है ट्रेड। जो हिम्मत वाला बंदा है ना, वो क्या बोलता है, इस ट्रेड को मैं क्या करूं, मैं ये जो जिसने हीरा मोती के आगे हाथ फैलाया वो मिट्टी के आगे क्यों झुकेगा भला, क्यों झुकेगा भला। मालो माल कर देता है मालिक उसको जिसने मालिक को चुना, माला माल कर देता है उसको जिसने मालिक को चुना। मालिक का हाथ होते होते हम ये पत्थरों के पीछे जाते हैं तो दिल दिमाग तो भटकेगा ही भटकेगा ही। कहानी अंदर की है, कहानी अंदर की है, बाहर की नहीं। मन जो साकारित हुआ है अपनी माई बाप को भूलेगा तो हर जगह भटकेगा। ऑल माई प्रारब्ध विच इज द निराकार से उत्पन्न ये साकारित मन का प्रारब्ध, हाउ विल इट बी यू थिंक? क्यों प्रारब्ध की कभी भी दिशा जो है खराब होती है? क्यों? क्योंकि जो भटका हुआ बंदा है तो वो कर्म पे कर्म कर्म पे कर्म करता जाता है। सो बेसिकली द इग्नोरेंस एंड द अंधकार जो दिमाग का है। तो अगर हमारा ऑर्बिट कुछ भी होवे पर इसके साथ कनेक्टेड है तो हर चीज के साथ वो कनेक्टेड है, नहीं तो भैया मार पड़ती ही है। ओके, सो नाउ ये जो है, ये जो मन है अगर इसके साथ कनेक्टेड है तो इसका सॉकेट एकदम राइट है, हैंड इन ग्लव एकदम राइट है। समय आएगा और जल्दी जल्दी आवे कि ये कंप्लीटली, ये जो स्ट्रेच है ना, स्ट्रेच इज अ साइन ऑफ स्लाइट फियर कि कभी ना कभी इंदिरा जी अगर ये टूट गया हम आपके लिए दूसरा ले आएंगे, ठीक है? तो ये स्ट्रेच का जो साइन है ना, ये स्ट्रेच क्या हमको क्या बतला रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम, एवरीथिंग हैज अ लाइफ स्पैन, करेक्ट? तो अगर ये स्ट्रेच है, आप हो ऑर्बिट में, निराकार की ऑर्बिट पे, पर एक तो डर लगा ही रहेगा ना। कौन सा डर लगा रहेगा सोनिया जी? कभी ना कभी, आज नहीं तो कल टूटने के चांसेस हैं, राइट? अ स्ट्रेस्ड लाइफ, दो आई लव गॉड, तो भले ही कितनी भी हालत आती है मुझे मालूम है मैं भगवान के भरोसे चल सकता हूँ, मुझे मालूम है मेरे लिए सत्संग है, मेरे लिए ज्ञान है, सब कुछ है, वेरी नाइस वेरी नाइस। पर फिर भी ये स्ट्रेच, कई बार आप देखो हमारे दिल और दिमाग में आधा आधा होगा, आधा मन अभी भी संसार में है, आधा मन अभी भी ईश्वर में है। ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश होती भी है, थोड़ा बहुत समझ में आता भी है, पर चित्त में अभी भी जगत सत्य ही है, संसार है, मन के अंदर का संसारत्व वाला पना कि आई हैव टू डू दिस, देयर इज वैल्यू हियर, देयर इज वैल्यू देयर, देयर इज वैल्यू देयर, दिस इज अ मीनिंग। मैं सच्ची बोलती हूँ, एक 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक वो कॉन्वर्सेशन हम दिमाग में चला सकते हैं, उसके बाद ये जो है ना ये एकदम भरमा जाता है कि my God, just cannot deal with it. Instantly have to come back home. Instantly have to come back home. Cannot tolerate conversations which are just
बेमाने कनेक्टेड टू द वर्ल्ड और एनीथिंग, दिमाग जो है काउंटिंग नहीं समझता। अगर दिमाग काउंटिंग नहीं समझता, कॉमन सेंस समझता है, वो सिक्स्थ सेंस द्वारा ऑपरेट करता है, वो मायापति है। माया का उसको पर्दा दिखाकर, कैरेट दिखाकर कोई उस दिमाग को अट्रैक्ट कर नहीं सकता, क्योंकि उसके चरणों में बैठी है। सारे करोड़ों अरबों उसके चरणों में बैठी है, पर ना वो करोड़ को देखता है ना अरबों को देखता है। मालूम है अगर थोड़ा भी वहां गया सॉकेट से निकल जाएगा। और राइट थिंग in the right sockets, and that's the beginning of your actual living. Hari Om Santam.